नेक्स्ट नोट ऑड इवन फंक्शन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट नोट है लेट फंक्शन इज डिफाइंड इन सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड द ओरिजिन। यस, लेट फंक्शन इज डिफाइंड इन सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड द ओरिजिन। सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड द ओरिजिन हम समझाते कैसे होता हो, है ना। ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस पे जितना इंटरवल है उतना ही सेम लेंथ का इंटरवल ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, उसी पे आपका फंक्शन पूरा डिफाइन होना चाहिए, तभी हम ऑड इवन फंक्शन की बात करते हैं वैसे। सो यहाँ पे फर्स्ट यस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इवन फंक्शन। फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इवन फंक्शन प्रूफ करते हैं। देखो इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सॉरी मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो कोई भी फंक्शन है, उसका इवन या ऑड होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड द ओरिजिन, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स वो पक्का जो है इवन फंक्शन ही होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए जो है ये जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को एक तीसरा फंक्शन, मतलब एक दूसरा फंक्शन सॉरी एफ जी ऑफ एक्स सपोज कर लिया। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एक्स इवन है। तो कुछ नहीं, जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। सो जी ऑफ माइनस एक्स यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स में जो एक्स वो माइनस एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये जी ऑफ एक्स ही है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, हैंस प्रूव्ड। ओके सेकेंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाला तो हो गया, अब माइनस वाला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी ऑड ऑड फंक्शन। वो भी आसान है, इसको जी ऑफ एक्स सपोज कर लिया, बीच में प्लस होगा तो इवन, बीच में माइनस होगा तो ऑड। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया एफ ऑफ एक्स यही माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। सो जी ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ऑड है इवन है उससे कोई मतलब नहीं है ना। सो यहाँ पे ये जो बना एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों ना पूरे में से माइनस साइन कॉमन निकाल के देख लो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस, देखो पूरे में से माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला, तो जो अंदर ब्रैकेट में आया जो फंक्शन वो हमारा ओरिजिनल जी ऑफ एक्स मिल गया वापस, यानी कि जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। माइनस साइन खुद के बाहर आ गया अंदर से। सो ये जी ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन का रूल है। सो ऑड फंक्शन है ना, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज द नोट नंबर 8। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नोट नंबर 8 के ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल ही है वैसे, क्वेश्चंस बोले तो यहाँ पे जैसे कि 3 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ माइनस एक्स करके लिखा है, ये ऑड है कि इवन है, तो ये इवन है, ठीक है। ओके, ऐसे ही बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स वो इवन होगा हमेशा। सेकेंड ln 4 प्लस एक्स माइनस ln 4 माइनस एक्स, ये हमेशा ऑड होगा, है ना। ये देख लो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, और ये एक्स की जगह इसमें माइनस एक्स है, 4 वही पे वही है ना, 4 तो वही का वही है, बस एक्स की जगह माइनस एक्स है, तो ln 4 माइनस, इसको एफ ऑफ एक्स बोला तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन होता है हमेशा, फॉर ऑल एक्स डिफाइन होना चाहिए वो, तो फिर इंटरवल तो दिखना है। ओके, सो इसी नोट के अंदर एक पॉइंट लिख लेते हैं। ओके, एफ एक्स कैन बी रिटर्न एनी फंक्शन, मतलब एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स can be written as sum of odd and even function। मतलब दुनिया का कोई भी फंक्शन को जो है एफ ऑफ एक्स को हम सम ऑफ ऑड फंक्शन, एक ऑड फंक्शन होगा है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स in the
मतलब सम ऑफ ऑड और इवन फंक्शन के एक ऑड और एक इवन फंक्शन के सम के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एक इवन फंक्शन है, तो भाई हाफ करके लिखूँ तो भी वो इवन ही आएगा। अगर मैं हाफ करके लिखूँ तो ये वाला हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये भी इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स एक ऑड फंक्शन है, सो इसके आगे मतलब हाफ लिखा तो हाफ ऑफ करके है, हाफ इंटू मतलब सॉरी हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस ये भी एक ऑड फंक्शन होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। देखो यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर ऐसा लिख दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। कोई भी फंक्शन को जो है सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन के एक्सप्रेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नोट हो गया। नेक्स्ट नोट नंबर 9 जो भी आपका है। नेक्स्ट नोट, लेट एफ ऑफ एक्स इज इवन एज वेल एज ऑड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। अगर फंक्शन इवन भी है ऑड भी है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो। नोट नंबर 9, लेट एफ ऑफ एक्स इज इवन एज वेल एज ऑड। दोनों है भाई, एफ ऑफ एक्स इवन भी है और ऑड भी है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स जो है इवन और ऑड दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो लेट अस से एफ ऑफ एक्स इवन है, तो एफ ऑफ एक्स अगर इवन है तो पहली कंडीशन क्या आएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस गायब हो जाएगा। और अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सही है। हाँ ओके, तो ये हो गया। यस वेरी। अब यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ पे ये हो गया, या फिर मैं ऐसा भी बोल दूँ कि अच्छा ये दोनों कंडीशन को हम ऐसे नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। और ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस साइन इधर भी तो भेज सकता हूँ मैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन को कुछ नहीं मैंने उल्टा करके लिखा है खाली। अब ये फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, राइट हैंड साइड पे तो 0 आएगा ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐड होंगे तो। सो 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विच मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई फंक्शन इवन भी है ऑड भी है तो वो खाली 0 पॉलिनोमियल ही हो सकता है, 0 ही हो सकता है, मतलब, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, है ना। कि आप जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या निकलेगा, एक्स एक्सिस, और क्या, है ना। आप कोई भी इनपुट एक्स रखो आपको हमेशा आउटपुट जो है 0 मिलेगा, तो पूरा एक्स एक्सिस, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, है ना। ग्राफिकली एक्स एक्सिस जो है मतलब वो ऐसा कर्व है, एक्स एक्सिस भी एक कर्व ही बोल सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, जो कि उसका फंक्शन जो है मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वो इवन भी है ऑड भी है, वही एक पॉसिबल है ना। दुनिया में एक ही एक ऐसा फंक्शन है, वो खाली ऐसे एक ही पॉसिबल होगा कि वो इवन और ऑड दोनों है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 10, अब थोड़ा रेंज वेंज की बात कर लेते हैं इसमें ऑड इवन फंक्शन से। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट नंबर 10 में मैं एक इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और अच्छा ऐसे ये इवन फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, हम जानते हैं सब। और ऑड फंक्शन का ऐसे ही कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया रेंडमली, यहाँ पे मान लिया ऐसे करके, किसे है इन लोगों ने, अच्छा ऐसे ये यहाँ पे अंत कर दिया इन लोगों ने। टू टू 3 है यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेंज इधर। तो अब ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना आपको आता है,
ऐसे आएगा, और यहाँ पे ये इधर जो है ये -2 होगा, ये -3 होगा। ये हॉलो सर्कल क्यों होता है ये भी आपको सिखा दिया है। अच्छा, तो इवन फंक्शन का ग्राफ ऐसे है और ये ऑड फंक्शन है, तो आप आराम से देख सकते हैं। इवन फंक्शन में क्या है, इवन फंक्शन में क्या होगा कि आपका राइट हैंड साइड वाला ब्रांच यानी कि वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे यानी कि x ग्रेटर देन 0 पे है ना, ओरिजिन की इस तरफ आपका ग्राफ जितना रेंज कवर करेगा उतना ही सेम रेंज लेफ्ट हैंड साइड पे भी कवर करेगा, है ना, उतना ही सेम रेंज कवर करेगा और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कवर नहीं करेगा। जैसे आप x पॉजिटिव x एक्सिस पे जितना ले रहे हो उसी के हिसाब से जो है आपका रेंज सीधा आ जाएगा, है ना। अब सिंपल सी बात है कि इवन फंक्शन का ग्राफ एक तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पे x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस वाली साइड यानी कि x ग्रेटर देन 0 यानी कि y एक्सिस की राइट हैंड साइड पे तो ग्राफ इतना कवर कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज जितना कवर कर रहा है उतना ही सेम रेंज लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रांच से कवर होगा। तो ठीक है, ये इवन फंक्शन का लॉजिक हो गया। रेंज की बात करें ना, हम क्या, ये जो नोट 10 है वो रेंज है दोनों फंक्शन के लिए, ओके। और यहाँ पे अलग है थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे कि मान लिया जितना पोर्शन मतलब कवर कर रहा है उसके हिसाब से वाई एक्सिस पे जितना रेंज है उतना ही सेम रेंज नहीं आएगा, उससे जस्ट ऑपोजिट रेंज आ जाएगा। ऑपोजिट मतलब जैसे ये 2 to 3 है ना, इसमें क्या है, इस ऑड फंक्शन का रेंज कितना होगा, इस वाले ब्रांच से ओपन क्लोज फ्रॉम 2 to 3, और यहाँ पे दूसरी वाली साइड है ना, लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ है, जो ब्रांच है मतलब जो पोर्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है, -3 to -2। तो यहाँ पे ऐसे है ना, तो इसको अभी हम जनरलाइज मतलब एक फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो लेट एफ ऑफ एक्स, इसको मैं अभी स्टेटमेंट से लिखा देता हूँ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए रेंज के हिसाब से ना, रेंज के लिए। सो लेट रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन वन साइड है ना, वन साइड ऑफ वाई एक्सिस है ना, वन साइड ऑफ वाई एक्सिस इज close interval from alpha to beta, then its range on either side of y axis will, and then its range on either side मतलब दूसरी साइड, either side of y axis is, उसमें दो केस बनेंगे है ना, आप जानते हो। फर्स्ट अल्फा टू बीटा, यस, सेम रेंज आएगी अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। और सेकंड माइनस बीटा टू माइनस अल्फा है ना, यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। या अब देखो अल्फा टू बीटा है सो माइनस बीटा टू माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा इधर छोटा है तो इधर माइनस अल्फा बड़ा हो जाएगा, बीटा है कि नेगेटिव में, तो ये तो पता ही है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 2 छोटा है तो -2 बड़ा हो जाएगा, 3 इधर बड़ा है पॉजिटिव साइड तो -3 नेगेटिव साइड छोटा हो जाएगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ठीक है, ठीक है। तो ये एक रेंज की एक छोटी सी बात हो गई कि दोनों ही फंक्शन के, ऑड इवन फंक्शन के रेंज के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। अगर वाई एक्सिस की एक साइड पे अगर हम रेंज निकाल दें तो दूसरी साइड पे हम जो है ऑड इवन के हिसाब से सिमेट्रिकली लिख सकते हैं। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि रेंज का क्वेश्चन है और सॉल्व होगा ये कॉन्सेप्ट से। रेंज तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा ही है अच्छे से, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम रेंज यूज़ थोड़ा कोई मेथड यूज़ होगा, देख लेना। तो फाइंड द रेंज ऑफ करके लिखा है, हाँ क्वेश्चन ये दिया है आपको, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9/x³, हाँ ऐसा कुछ दिया है, फाइन, ओके। अब ये फंक्शन कैसा है, पहले तो ऑड फंक्शन है ना, देखो अरे ऑड दिख रहा है मुझे, -x³ -9/x³, यानी कि माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो -f ऑफ एक्स, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हम x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 तो डोमेन भी नहीं है। सो हम x ग्रेटर देन 0 में यानी कि y एक्सिस की राइट हैंड साइड पे इस फंक्शन का रेंज निकाल देंगे।
सो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x क्यूब भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9/x3, है ना। यहाँ पे हम ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये x ग्रेटर देन 0 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि अभी उसका रीजन देखो, अभी मैं बताऊंगा कि एक्स क्यूब प्लस 9/x3 है। सो फॉर x ग्रेटर देन 0 यानी कि y एक्सिस की राइट हैंड साइड पे हम रेंज निकाल देते हैं और उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रेंज आएगा वो हम लिख सकते हैं। अभी मैंने नोट लिखा है ना। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 9/x3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी मेथड लगेगी, एमजीएम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पार्ट्स देखो, एक तो सम है प्लस है बीच में, और वेरिएबल पार्ट्स जो है वो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, और वेरिएबल पार्ट्स में जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी है। देख लो ना, एक्स ग्रेटर देन 0 इसलिए मैंने लिया क्योंकि मुझे एमजीएम मेथड लगानी है इसमें रेंज निकालने के लिए। सो मैं 9/x3 और 9/x3 इन दोनों क्वांटिटी पे, इन दोनों पे मैं एमजीएम लगाता हूँ। ओके, वैसे तो हमें क्लिक कर ही जाएगा कि एमजीएम लगाना है। अंडर रूट जीएम मतलब एक्स क्यूब इंटू 9/x3। सो एक्स क्यूब प्लस 9/x3, ये 2 इधर भेज दो, ओ सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 2 6 हो जाएगा। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा मिला, ये एफ ऑफ एक्स है ना। अब एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू 6 बोलने से पहले इक्वालिटी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सो फॉर इक्वालिटी टू बी होल्ड, तो फॉर इक्वालिटी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये दोनों है ना, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9/x3, यानी कि x⁻6 इज इक्वल टू 9, यानी कि यहाँ पे अब क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 या तो -3, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, या प्लस और माइनस नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी, x इज इक्वल टू प्लस √3 या तो, अरे सॉरी, √3 कहाँ से, क्यूब रूट थ्री, हाँ, प्लस और माइनस क्यूब रूट 3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ -3 माइनस ऑफ क्यूब रूट 3 हो जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 3। हाँ, मैं बोलने की यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये इनइक्वालिटी होल्ड तो करता है ना, उसके कौन है ना, ये इक्वालिटी होल्ड तो कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब मैं एफ ऑफ एक्स मिनिमम 6 तो बोल ही सकता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को छोड़ के खाली। सो एक्स अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, और ये 0 को जाएगा, तो पूरा फंक्शन इन्फिनिटी को जाएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस आपका ग्राफ जो है इन्फिनिटी, मतलब आपका जो फंक्शन है उसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है, और कंटिन्यूस है इसलिए सभी वैल्यूज लेगा बीच में, और मिनिमम जो है 6 है, 6 से कम तो हो ही नहीं सकता है एफ ऑफ एक्स का। यहाँ पे अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो, है ना, एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहे अभी हम, है ना, तो यहाँ पे तो क्या एक्स ग्रेटर देन 0 चल रहा है अभी, लेस देन 0 का अभी जो है ऑड फंक्शन का वो रूल्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे हमारा ग्राफ जो है, मतलब जो हमारा रेंज है वो 6 to इन्फिनिटी आ जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड, और सिंपल अभी अब डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स लेस देन 0, जैसे कि अल्फा टू बीटा था ना, तो -β टू -α हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 to इन्फिनिटी है, सो -∞ to -6 हो जाएगा, है ना, वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे। क्यों ऐसा लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है ऑड है। अगर इवन होता तो हम 6 to इन्फिनिटी लिखते एक्स लेस देन 0 में भी, है ना। वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जो रेंज कवर करेगा इवन फंक्शन में, तो क्या होता है, वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जो रेंज कवर करता है वही सेम रेंज लेफ्ट हैंड साइड पे कवर करता है, लेकिन ऑड फंक्शन में थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये ऐसे इंटरवल ऐसे लिखा जाता है, नोट लिखा ही था आपको अभी, सो ना, -∞ to -6, तो पूरा कंप्लीट रेंज क्या आ जाएगा, फाइनल रेंज ऐसा लिख दो, या फिर ऐसे आर ऑफ एफ नहीं लिखते, मैं ऐसा लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। सो फाइनल कंप्लीट रेंज इन दोनों का यूनियन, -∞ to -6 यूनियन 6 to इन्फिनिटी, दिस इज द कंप्लीट रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके जो दिया है ना फंक्शन, x³ + 9 + x³ + 9/x3, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट रेंज ऑफ फंक्शन। सो ये एक क्वेश्चन छोटा सा हो गया। नेक्स्ट है
नेक्स्ट एक है छोटा सा नोट, लास्ट नोट है, और फिर ऑड इवन के कुछ क्वेश्चंस है कि आपको पहचानना है कि ऑड है कि इवन है, फंक्शन कैसा है, और एक लास्ट नोट दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, कोई एक ये नोट जो भी आ रहा है आपको नेक्स्ट 11 आएगा शायद, जो भी है देख लेना। तो सबसे पहले इवन फंक्शन की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, मान लिया इधर अल्फा टू बीटा के बीच में ऐसे डिफाइन है, तो क्योंकि इवन फंक्शन है इसलिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी है ना, यही इधर अल्फा टू बीटा के बीच में डिफाइन है, तो इधर माइनस बीटा से माइनस अल्फा के बीच में डिफाइन होगा। रिफ्लेक्शन लेना आता है आपको, यहाँ पे माइनस अल्फा ले लो, यहाँ पे माइनस बीटा ले लो, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये माइनस बीटा पे, और ये पॉइंट माइनस अल्फा के लिए ऐसे आ जाएगा, है ना। वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे से रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इवन फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इवन। तो अब यहाँ पे देखो वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे देखो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है, देखो, लेकिन वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरी ब्रांच डिक्रीजिंग है ना, देख सकते हैं आराम से, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इवन फंक्शन क्या होगा, दोनों तरफ, एक तरफ इंक्रीजिंग होगा तो दूसरी तरफ डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और ऑड फंक्शन के लिए, ओके, ऑड फंक्शन का ग्राफ अगर ये ऐसे ही ऑड अगर हो गया यहीं पे, सो फॉर ऑड फंक्शन, एक मिनट जगह यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो जैसे मान लिया इधर वो ग्राफ ऐसे डिफाइन हुआ है, मान लिया ए से बी के बीच में राइट हैंड साइड पे ऐसे डिफाइन हुआ है, तो सबसे पहले उसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया जाएगा, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लिया जाएगा, माइनस बी माइनस ए ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा, और फिर उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ऐसे नीचे आ जाएगा, यही सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा यही सेम यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये आपका पूरा कंप्लीट है ना, ये अभी हटा दो, तो ये ऑड फंक्शन का हो जाएगा, है ना। अब आपका यहाँ पे देखो माइनस बी और माइनस ए के बीच में कैसा है, इंक्रीजिंग है, और ए और बी के बीच में भी इंक्रीजिंग है ना, ये वाले इंटरवल में भी इंक्रीज हो रहा है, ये वाला इंटरवल लेफ्ट साइड वाले इंटरवल में भी इंक्रीज हो रहा है ना। ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे जो इंटरवल है पॉजिटिव वाला ए टू बी, उसमें भी इंक्रीजिंग है ना। तो ऑड फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ओके, ऑड फंक्शन इंक्रीजिंग ऑलवेज मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है तो इंक्रीजिंग ही होगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होगा। इसमें क्या होगा, इवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब ऐसे लिख देता हूं, इंक्रीजिंग इफ इवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन वन साइड of y-axis, then decreasing on another side, another side of y-axis लिख देना ऐसे। ऑड फंक्शन क्या है, हमेशा दोनों साइड पे इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो इंक्रीज है ना, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज, ओके। सो ये इतना एक छोटा सा पॉइंट था, ये लिखा दिया।